चाय तो रोज ऐसी बनती है। घटिया चाय नहीं, घटिया आपका मुंह का टेस्ट हो गया है। तो तुम मुझसे अब जबान लड़ाओगी? ऐसे बात करते हैं अपनी सास से? ये सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने? मारी, आपको दिख रहा है ना, आप सफाई कर रही, अब बार बार आ जा रहे हो यहाँ से। अरे वो छोटे पीने तो ध्यान नहीं दिया। ऐसे भी तुमने थोड़ा सा साथ किया। देखो तुमने झाड़ू भी पीछे नहीं लगाया, लेकिन मुझे चीनी मिट्टी हो रहा है। क्योंकि आपका पैर गंदा है और आपका दिमाग भी। आप बहू लेकर नहीं आए हो, आप नौकरानी लेकर आए घर में। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है ना कि आप ना मेरे माँ बाप से मेरा हाथ नहीं मांगने गए थे, मेरे गुण मांगने गए थे कि इसको झाड़ू आता, पोछा आता, ये आता, वो आता, फिर फंडी की नौकरानी मिल रही है आपको यहाँ पर। तो ऐसे जमाना लाओगे तुम मेरे से? ठीक से सफाई करना तो तुम्हें आता नहीं, जवान तो तुम्हें लड़ाना बहुत आता है। सही कहा आपने, मुझे काम कहाँ आता है। एक काम करो, आप खुद कर लो, ठीक है। काम तो आता नहीं, जवान देखो कैसी चलती है। सब छोड़ छाड़ के चली गई, मैं भी नहीं उठाऊंगी। आएगा देखेगा शाम को तो समझेगा अपनी बीवी की करतूत। वो भी तो देखेगी कैसे करती है पीठ पीछे उसकी बीवी। तो कुछ आता नहीं है, सामान भी तोड़ देती है। अरे माँ, ये सब क्या है? इतना जल्दी आ गए तुम? हाँ, वो ऑफिस का काम खत्म हो गया तो तुम आ गया। लेकिन ये सब क्या, कैसे खड़ा हुआ है सब? ये सब क्या है? तुम्हारी बीवी के नाटक है, तुम्हारी बीवी की करतूत है ये सब। एक कप चाय क्या मांगनी, जबान लड़ाने लगी मेरे से। क्या? हाँ, थोड़ा सा फोन बात करते टाइम पे साइड से निकल गई थी मैं। बस वो कह रही है पूछा तुम लगाओ। उसने ऐसा बोला आपको? और क्या, जाके पूछ लो। ठीक है, कहते ना ठीक नहीं लगेगा। ठीक है माँ, आज मैं उसको बताता हूँ। क्या अच्छी तरह उसकी जबान चलती है, समझा दो थोड़ा उसको। अभी मैं देखता हूँ उसको। और आने दो इनको, आज तो फैसला करके ही रहूंगी। या तो इस घर में बुढ़िया होगी या तो मैं। आज इस बुढ़िया को वृद्धाश्रम भेज कर ही रहूंगी, कुछ भी हो जाए। नहीं तो इनसे तलाक ले लूंगी, छुटकारा पाऊं मैं यहाँ से। रितिका, ये सब क्या है? माँ से लड़ाई की तुमने आज? और क्या बोला माँ को तुमने? मैंने कहा ना आपके मुंह में, मुझे पता था आप आके मुझे ही सुनाओगे। आप, मुझे समझ नहीं आता, आप मुझसे प्यार करते हो नहीं करते हो? इसे प्यार वाली कौन सी बात आ गई? तुम माँ से क्यों लड़ती हो तुम? अरे मैं नहीं लड़ती, वो लड़ती है मेरे से, कभी चाय के लिए, कभी झाड़ू के लिए, कभी पोछे के लिए। मुझे समझ नहीं आता वो चाहती क्या है मुझसे। कुछ भी कर लूं मैं, जैसे मर्जी रह लूं। उनको बस ये है कि मैं उनकी इशारों पे डांस करूं। मैं ये नहीं कर सकती, मैं पढ़ी लिखी हूँ, गवार नहीं हूँ कि जो वो कहेंगी वो करूंगी। एक काम करो, सुनो, देखो, या तो आप मुझे तलाक दे दो या तो अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेज दो, बस। ये तुम क्या बोल रही हो यार? तुमको समझ भी आ रहा है? मुझे कुछ नहीं पता, आज फैसला कर लो, या तो वो या तो मैं। यार लोग क्या बोलेंगे, पुलिस वाले क्या बोलेंगे कि बेटा जवान है और माँ को भेज दिया वृद्धाश्रम? तो ठीक है, मुझे भेज दो यहाँ से, मुझसे तलाक ले लो। तब तो कोई नहीं बोलेगा पड़ोस का कि क्या किया तूने। यार अच्छा ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ। और वैसे भी माँ देखो, मेरे पास ना एक आइडिया है जिससे कि सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और माँ भी, और आस पड़ोस वाले कुछ नहीं। बताओ क्या है। मैं तुम्हें एक दवा ला के दूंगा। अच्छा। ठीक है, उसे रोज माँ की खाने में
या पानी में या चाय में 2 बूंद सुबह और शाम देना है। कुछ दिन में माँ चली जाएगी ऊपर, सारा टेंशन हो जाएगा खत्म। तभी तो मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे पता था आप मेरी साइड लोगे। वो तो 2 दिन की मेहमान है, ठीक है मैं झेल लूंगी इनको कुछ दिन। ये मैं भी चाहता हूँ कि माँ मैं पद गया हूँ इधर सुन के। सॉरी मैंने आपको गुस्सा कर दिया। कोई बात नहीं। कहाँ रह गए? आपसे वेट कर, बोलो दवाई लेकर आऊंगा। पता नहीं कैसी दवाई है क्या है उन्होंने ये कहा था कि वो गुड़िया टपक जाएगी। दीपिका, ये है क्या? ये दवा है, इसको 2 बूंद देना है। हाँ, पानी में दो, चाय में दो, किसी भी से नहीं चलेगा। 2 ज़्यादा बोलोगे तो दिक्कत हो जाएगी। सब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। माँ जी, आपकी इलायची वाली इलायची वाली तो हमने तो कही नहीं थी। इलायची तो डालना ठीक है, लेकिन चीनी कौन डालेगा? इलायची के चक्कर में चीनी डालने को तो भूल ही गई तू। नहीं माँ जी मैंने डाला तो था। नहीं माँ जी, मैंने डाला था इलायची वाला चाय। चीनी कौन डालेगा इसमें? अच्छा ठीक है, मेरी गलती थी, मैं दोबारा बना लूंगी। रहने दो। तुम्हारे घर से राशन आता है क्या? दोबारा बना के ले आती हूँ। फ्री का राशन आता है, ये तुम्हारे घर वाले बेचते हैं। जाओ अपना काम करो, पी लूंगी मैं इसको ही। लगता है अब मेरी बहुत सुधर गई है। अब कुछ बोलूं तो बोल ही नहीं रही है। मैंने कब कहा कि मुझे खाना ला के दो? माँ जी खाने का टाइम भी हो गया है और आपका तो यही टाइम है खाने का, इसलिए। ठीक है ठीक है। ये क्या है ये? ये रोटी है? ये रोटी है कि पापड़ है? माँ जी आप गुस्सा ना करिए, मैं आपके लिए दूसरा बना के लाऊंगी। दूसरा? पहले यार तुमने बनाना आता होगा तब तो दूसरा भी सही बनाओगी। ये तो पापड़ लग रहा है। माँ जी आपने मुझे इस तरह डांटा ना कीजिए, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप मुझसे बस प्यार से बात करिए। आप जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगी। आप बोलोगी तू खड़ी हो जा तो मैं खड़ी हो जाऊंगी, आप बोलोगी तू बैठ जा तो मैं बैठ जाऊंगी। आप जैसा कहोगी मैं वैसा अरे बस करो, रोटी तो तुमसे बन नहीं रहा है, मेरे कहने पे तुम चलोगी। माँ जी मैं दूसरा बना रहा छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसे ही खा लूंगी मैं। जाओ जाओ अपना काम करो, जाओ। हूँ। तुमने इतना डांटा और इसने कुछ लड़के जवाब भी नहीं दिया। लगता है मेरे लड़के ने कुछ ना कुछ समझाया है, ना इतने पे तो मेरे सर पे चढ़ जाती हो। अरे माँ जी बैठो बैठो, आप बैठो, आप बैठो, पानी लेकर आती हूँ। मेरी बहू बहुत अच्छी है, मैंने बेवजह उसको तंग किया, खामखा उसको परेशान किया। अब जब पता चल ही गया है तो एक अच्छी लड़की है, मुझे उसको घर की चाबी दे देनी चाहिए, सारी जिम्मेदारी उसी को दे देनी चाहिए।
अरे यार, ये देते हुए 2-3 दिन हो गया, पर उनको कुछ असर क्यों नहीं हुआ? एक काम करती हूँ, आज एक्स्ट्रा मिक्स कर देती हूँ। कितना कम किया मैंने, अभी अपनी ही बहू को। चलो, अभी आएगी तो माफी मांग लूंगी। हाँ जी, पानी पी लीजिए। बहू, बस तेरे से कुछ बात करनी है। पहले आप पानी पी लीजिए, फिर बात करेंगे। बहू, जी माँ जी, तुम्हारे साथ मैंने बहुत गलत किया। माँ जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? ये रही घर की चाबी, आपसे सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। मुझे माफ कर दो बहू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। नहीं माँ जी, आप बिना बात में तुम्हें परेशान करती रही और तुम कुछ भी नहीं बोलती थी। आप तुम इतनी हकदार हो, मुझे मालूम है अब तुम घर की सारी जिम्मेदारी संभाल सकती हो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, अब मुझे अपनी गलती के एहसास हो रहा है। जैसे कि तुम मुझे माफ कर देना बेटा। नहीं माँ जी, आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? मैं तो 4 दिन की मेहमान हूँ, अब तक तुम्हें देखना है। तुम कहो बेटा, मैं तुम्हारे पैर पर मुझे माफी मांग लेती हूँ। नहीं माँ जी, आप कुछ गलतियाँ मेरी भी थी। नहीं माँ जी, कुछ गलतियाँ मेरी भी थी। मैं भी आप पर चिल्लाई थी, आपको उल्टा जवाब दिया था। नहीं नहीं बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम जाओ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। माफ कर दो माँ जी। नहीं बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। माँ, माँ आपको क्या हो रहा है? माँ, माँ डॉक्टर को। माँ बस। हेलो हेलो, हाँ बोलो। सुनो, माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, प्लीज जल्दी डॉक्टर को बुलाओ और घर पे आ जाओ जल्दी। अरे यार तुम नहीं चाहते थे माँ की तबीयत खराब हो गई। नहीं, मुझसे गलती हो गई, बस मैं कुछ नहीं बोल सकती, आप जल्दी घर आ जाओ, डॉक्टर को बुला दो। माँ की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है, माँ सांस से ठीक से नहीं ले पा रही है। अरे तुम क्यों ऐसी कर रही हो यार? नहीं नहीं, मैं नहीं कर रही, आप समझ नहीं रहे हो, माँ मुझसे बहुत प्यार करती हैं, मुझे आज एहसास हुआ है। प्लीज तुम घर आ जाओ, प्लीज डॉक्टर को ले आओ प्लीज। माँ तुम्हारे पास नहीं है? हाँ, माँ मेरे पास है, जल्दी आ जाओ तुम। अच्छा इसलिए एक्टिंग कर रही हूँ तुम्हारे पास नहीं है। नहीं समझो, आपकी कसम मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रही, आपकी कसम। अगर माँ को कुछ हो गया ना, मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी और मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। तो प्लीज जल्दी घर आ जाओ प्लीज, चलो ठीक है मैं आता हूँ। जल्दी आओ। माँ, आपको कुछ नहीं होगा माँ। माँ, मैं आपकी पूरी सेवा करूंगी, जैसे मेरी सगी माँ वैसे ही करूंगी, मैं आपको कभी सास नहीं समझूंगी, मैं आपका हमेशा कहा मानूंगी। माँ एक बार आके खोल दो प्लीज, पता नहीं कहाँ रह गए ये भी, कहाँ रह गए थे, देखना माँ की क्या हालत हो रखी है। माँ, माँ क्या हुआ माँ? माँ कुछ बोल भी नहीं है। अरे मुझे परेशान हो रही हो, मुझे तो खुश होना चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मैं कब से रो रही हूँ, माँ की तबीयत कितनी खराब हो गई है मुझसे गलती, माफ कर दो मुझे। माफ कर दो? जो तुमने चाहा वो हो गया? हाँ, मैंने गलत चाहा था, पर मुझे नहीं पता था कि माँ मुझसे इतना प्यार करती है। उन्होंने मुझे घर की सारी जिम्मेदारियां दे दी,
जो मैं चाहती थी, पर मुझे नहीं चाहिए, मुझे माँ चाहिए, ये बस माँ चाहिए मुझे। अच्छा परेशान मत हो तुम, माँ को कुछ नहीं होगा। और जो तुम जहर समझ के माँ को दे रही थी ना, वो कोई जहर नहीं था। नहीं था। वो कोई जहर नहीं था। हाँ, वो माँ का एक टॉनिक का दवा था। माँ को कुछ नहीं होगा, ठीक है? माँ बिल्कुल ठीक है। नहीं देखो, तुमने जो दवा दी थी, कब दी थी दवा? जैसे तुमने कहा था वैसे, हाँ, पर मैंने एक टाइम थोड़ा ज्यादा ड्रॉप्स डाल दिए थे। हाँ, तो दवा का जो असर है, नींद ज़्यादा लाने की वजह से माँ को नींद आ गया होगा, पसीने से इसलिए लग रहा है, बाकी माँ को कुछ नहीं होगा। और ये सब तुम्हारी आंखें खोलने के लिए किया मैंने ऐसा, क्योंकि मैं न तुम्हें छोड़ सकता हूँ और ना माँ को, इसलिए ये सब मुझे करना पड़ा। देख लेना मैं तुमसे कितना प्यार करती है। हर कोई गलत नहीं होता, बस अपने अंदर झांक के देखना पड़ता है।